अब हम आपको आज बताएंगे क्या 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 होता है चैप्टर नंबर 13 जो आपका है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और ये आपका मेंसुरेशन पोर्शन है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके बोर्ड के लिए। तो इसके बारे में पूरी आपको फुल डिटेल में बताएंगे क्या होता है एरिया, क्या होता है टोटल सरफेस एरिया और क्या होता है वॉल्यूम। तो पहले हम चलते हैं क्यूबाइड, जिसे हम आप देखे भी हैं कि जो ब्रिक्स होता है, जो ईंट होता है, वही आपका क्या कहलाता है, क्यूबाइड कहलाता है। तो अब उसके बारे में हम आपको पूरी फुल डिटेल बताएंगे, किसको एरिया कहते हैं और एरिया का फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है। ये जो है ये आपका क्या है, जैसे रेक्टेंगल को दो पार्ट में अगर इसको दो पार्ट में अगर कट करते हैं तो ये आपका एक रेक्टेंगल शेप में बनेगा। तो वही आपका कहलाता है क्या है कि क्यूबाइड कहलाता है। तो अब आते हैं हम इसके कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, ये आप पता है क्या होता है। आप जो जो आपको पोर्शन दिखता है, जो आपको पोर्शन सिर्फ दिखता है, वही पोर्शन को हम क्या करते हैं, कर्व सरफेस एरिया। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 2h और l+b, ये जो आपका है यही आपका क्या कहलाता है, कर्व सरफेस एरिया, जिसे हम रेक्टेंगल के हिसाब से अगर आप देखो तो ये आपका क्या कहलाएगा, पेरीमीटर। तो वही होता है कर्व सरफेस एरिया। अब आ जाइए आप टोटल सरफेस एरिया, इसका क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड किसे कहते हैं, टोटल सरफेस एरिया क्या किसे कहते हैं, 2 ब्रैकेट में LB BH + HL। इसमें क्या होता है, जो पोर्शन सभी छिपे हैं, जो बाहरी पोर्शन होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, टोटल सरफेस एरिया। इस क्यूबाइड का जो बाहरी पोर्शन है, जो आपको दिखते हैं लेकिन बैक साइड से भी, फ्रंट साइड से नहीं दिखते हैं लेकिन बैक साइड से वो पूरा शो करते हैं, तो उसी को हम कहते हैं टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम हम उसे कहते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड किसे कहते हैं, जैसे क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड L × B × H, आपका लेंथ इंटू ब्रेथ और इंटू हाइट। क्या है इसका, आपका लेंथ ये दिख रहा है, लेंथ है, और ये हाइट है, और ये इसकी क्या है, चौड़ाई, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्रेथ कहते हैं। तो ये हो गया आपका क्यूबाइड। ये पोर्शन जो आपका कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, क्यूबाइड होगा। अब क्यूबाइड के ये तीनों हो गए। अब इसके बाद हम आपको बताते हैं कौन सा, क्यूब। कौन सा बताते हैं, क्यूब बताते हैं। क्यूब के बारे में हम बताएंगे क्या क्या होता है क्यूब, क्या वॉल्यूम क्या होता है, और क्यूब क्या होता है। क्यूब एक स्क्वायर रहता है, स्क्वायर तो वही आपका एक, जैसे आप डाइस देखें, डाई जो होता है वो आपका क्या कहलाता है, क्यूब कहलाता है। क्या कहलाता है, क्यूब। जो आप लूडो की जिससे खेलते हैं वही आपका क्या कहलाता है। अब ये आपका जो है ये क्यूबाइड है, और ये आपको पता है कि उसकी जो साइड होती है स्क्वायर की, वो आपका स्क्वायर की जो साइड होती है वो सभी क्या होती हैं, आपस में इक्वल होती है, जिसे हम ए से कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी वही है आपका कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, 4a का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि जो साइड a का स्क्वायर, इसलिए अगर आप क्या करते हो, साइड का करते हो तो एरिया निकाल रहे हो, किसी का क्षेत्रफल निकाल रहे हो, तो स्क्वायर उसमें होना चाहिए। तो जब इसका स्क्वायर करोगे तो आपकी इसकी यूनिट भी जो आएगी वो भी क्या होगी, आपका स्क्वायर ही में होगी। अब उसके बाद आता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ
क्यूब। ये क्या होता है, ये होता है 6a², क्योंकि ये जो साइड तो आपको दिख रही 4 और जो हाइट होती है वो होगी, इसलिए ये आपका 6a²। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है ए क्यूब, साइड का क्यूब, जिसे हम ए क्यूब कहें या आप साइड का क्यूब भी कह सकते हो, साइड का क्यूब। तो ये होता है क्यूब, ये दोस्तों ये होता है आपका क्यूब। अब हम आपको बताएंगे, क्यूब तो हो गया, अब आपको हम बताते हैं सिलेंडर के बारे में, जो आपके इस बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सिलेंडर क्या होता है, आप देखे होंगे जो पाइप होती है, किसी की हैंड पाइप हो या सब क्या होते हैं, सब सिलेंडर से में होते हैं। तो ये आपका जो है, ये आपका कहलाता है सिलेंडर। क्या कहलाता है, सिलेंडर कहलाता है। ठीक दोस्तों, और इसमें आपको ये जो होता है ये एच कहलाता है, और इतना जो पॉइंट होता है ये आपका रेडियस कहलाता है। ये आपके सिलेंडर के शेप होते हैं। तो अब इसमें आ जाइए आप, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा, 2πr/h। 2πr/h। ये अभी आपको ये फार्मूले बता रहे हैं, इसके बाद आपको हम बताएंगे कैसे ये फार्मूले आते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा। अब देखिए आपका ये दोनों पोर्शन क्या है, दोनों पोर्शन आपका सर्किल है, तो दोनों का रेडियस सेम है, ये भी आपका उतने ही आ रही है, तो दोनों का सेम है, तो ये हो गया 2πr²। और आपने निकाला है इसका 2πr/h। 2πr/h। अब इसको आप क्या करोगे, 2πr कॉमन ले लो, 2πr कॉमन लोगे तो r+h। तो ये होता है टोटल सरफेस एरिया। अब लास्ट है इसका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या कहलाता है, πr²h। जैसे अब क्या है, r² एक यूनिट है और h दोनों की यूनिट सेम होगी, तभी तो ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो इसका अगर सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया सेंटीमीटर, तो दोनों का मिलकर क्या बनेगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया आपका सिलेंडर का पोर्शन। हेलो फ्रेंड, अभी तक आपने सिलेंडर, क्यूब और क्यूबाइड पढ़ा। अब आप क्या पढ़ोगे, कोन। क्या पढ़ोगे, कोन। कोन क्या होता है, कोन की एरिया क्या होती है, कोन के जो होते हैं आपके क्या क्या होते हैं, वो सब आपको बताएंगे। ये आपका क्या होता है, L, और ये आपके H होता है। ये आपका कहलाता है क्या, कोन। क्या कहलाता है, कोन। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होगा, πr/l। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन आपका एक वो दिख रहा है, तो πr² प्लस πr/l। तो πr कॉमन, तो बचेगा क्या, r+l। ये हो गया। और एक होता है वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा, 1/3, क्योंकि ये सिलेंडर का कौन सा पोर्शन है, 1/3 पोर्शन है, तो इसलिए 1/3 πr²h। ये तो आपका क्या हो गया, कोन हो गया। अब उसके बाद हम आपको बताएंगे किसके बारे में, अब इसके बाद हम आपको बताते हैं स्पेयर। क्या होता है स्पेयर, आप देखे होंगे वॉलीबॉल, फुटबॉल जो भी होते हैं सब क्या है आपके, एक
ये आपका कहलाता है स्फीयर। तो अब इसमें स्फीयर में क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ये आपका आता है 4πr²। उसके बाद आपका टोटल वही होता है, लेकिन अब उसके बाद आता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। इसका टोटल जो है वो भी आपका 4πr² होगा, और कर्व सरफेस एरिया भी आपका 4πr², और इसका वॉल्यूम होता है आपका 4/3πr³। ये आपका वॉल्यूम हो गया। और एक होता है लास्ट है जो आपका इम्पोर्टेंट है, ये होता है आपका हेमिस्फीयर, जो इसका हाफ होता है, ये आपका r हो गया, और हेमिस्फीयर इसका हाफ। तो सब यही होगा, बस हेमिस्फीयर का आपका क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा ये 2/2πr², और टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 3πr², और लास्ट है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर आपका आएगा 2/3πr³। ये आपके इनके सब फार्मूले हैं जो मेंसुरेशन में यूज होंगे। आपका इस बार जो है फर्स्ट टर्म डिलीटेड है, तो इस वजह से आप बस इतना ही जानो क्या क्या होता है आपका। क्यूब हो गया, क्यूबाइड हो गया, सिलेंडर हो गया, और कोन हो गया, स्फीयर हो गया, और आपका हेमिस्फीयर। ये जो हैं यही सब आपके मेंसुरेशन के पोर्शन में आएंगे, इन्हीं सब पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और